हरियाणा में चुनावी रण तैयार हो चुका है, रण सज चुका है। सभी दलों के नेता अपने अपने दावों प्रतिवादों के साथ अब मैदान में उतर चुके हैं। योजनाओं के आधार पर सत्ता में आने के प्रयास भी कर रहे हैं। कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में लौटने की उम्मीद जगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार के आसार हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह साफ है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत बड़े अंतर से होगी, बीजेपी बड़े अंतर से सरकार बनाएगी। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस लूट और धोखाधड़ी की पार्टी है। कांग्रेस के पास कोई गारंटी नहीं, वो सिर्फ लूट की गारंटी दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। एक बड़ी तीव्र गति से चल रहा है हरियाणा प्रदेश के लोगों का, जो सहयोग, आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है। एक बात स्पष्ट हो रही है, दिन प्रतिदिन ये बात क्लियर हरियाणा के लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। लोग इस बात को भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस लूट, कसोट और झांसे की गारंटी है। कांग्रेस के पास और कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस एक ही गारंटी दे सकती है, लूट की और झूठ की और झांसे की। ये गारंटी कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस ने जिस प्रकार का इनका झूठ का पत्थर इन्होंने जारी किया, झूठ का पलिंदा उतारा, उसके बाद इनके जो प्रत्याशी हैं, इनके जो विधायक हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं वो प्रदेश के लोगों के सामने आई हैं। एक ने कहा, हुड्डा साहब ने तो बोल दिया कि 2 लाख नौकरी देंगे, मेरा हिस्सा 2000 का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के अंबाला और घरोंडा में होने वाली रैली में अब जाना स्थगित कर दिया है। इसके पीछे स्वास्थ्य को कारण बताया गया। तो वहीं इस पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस हार रही है और ये उन्हें पता चल चुका है। तो वहीं अनिल विज ने यह भी कहा कि कांग्रेस लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। कांग्रेस ने बीजेपी पर उनका मैनिफेस्टो चोरी करने का आरोप लगाया और इस पर विज ने यह कहा, जवाब देते हुए, कि कांग्रेस के कई नेता हमारे यहां पर माथा टेकने के लिए आए थे। हो सकता है कि हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो चोरी नहीं किया, उन्होंने हमारा मैनिफेस्टो चोरी किया है। उनको ये रिपोर्ट चली गई है कि भी यहाँ से कांग्रेस सारी सीटें हारने जा रही है, तो फिर ऐसी जगह पे तो वो आना नहीं चाहते, क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहते। फिर लोग उनसे क्वेश्चन पूछते, इस कारण से उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद अपना दौरा कैंसिल कर दिया। जो शैलजा गुट के उम्मीदवार खड़े हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया इस रैली का, इसको कैसे देखते? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है। ये एक धड़े का प्रोग्राम था, दूसरे धड़े का नहीं था। तो ये तो सारे हरियाणा में हो रहा है और सारे हरियाणा में अलग अलग धड़ों ने अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं और एक दूसरे को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब ये उनके कांग्रेस पार्टी का अंदर का मामला है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये इस प्रकार के ढंग करते हैं। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए अंबाला शहर में मनाने के लिए, तो अंबाला कैंट में मनाने के लिए क्यों नहीं आए? कोई बॉर्डर लगी हुई है? आप इससे विश्लेषण कर सकते। कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता हमारे दरबार में माथा टेकने के लिए हमारी सरकार के पास आते हैं। हो सकता है किसी ने कुछ सुन लिया हो और जाके छपवा दिया हो। हमने कॉपी नहीं किया, कांग्रेस ने हमारा मैनिफेस्टो चोरी। तो सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। तो वहीं यहां पर अब यहां तक कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर तक भी दे दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। इस बीच कुमारी शैलजा ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि बात नाराजगी की नहीं है, कुछ बातें थी जिन पर नेताओं के साथ बातचीत चलती है। अभी चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर आखिर कैसे हो सकता है? आज हमारा जो भी वजूद है वो कांग्रेस पार्टी के कारण ही है। हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की है और करते रहेंगे।
नहीं है, कुछ बातें हैं, कुछ बातें थी और उन पर हम लीडर्स के साथ बातचीत चलती है। अब वो बातें अलग हैं, पार्टी के अंदर की अंदरूनी बातें होती हैं, उनको पब्लिक में थोड़ा ही लाया जाता है। हाँ, क्योंकि चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को हम, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की है। आज अम्बाला शहर पुलिस लाइन मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने शिरकत की। संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया और उन्होंने कहा कि जहां पर भी मैं जाता हूं एक ही आवाज आती है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। अब उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार और अब 10 साल बीजेपी की सरकार को तोल दे दिया है। बिल्कुल, और साथ में तुलना दोनों के कार्यकाल की है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में अब कांग्रेस के आने की बात है। लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये अम्बाला के लिए बहुत ही खुशी के क्षण है। तफसील में प्रधान जी ने बता दी। मेरा तो थोड़ी तबीयत ऐसी थी, मैं भाई अम्बाला का टाइम जरूर आना है मेरे को, तो वहाँ से आपकी हाजिरी लगाने के लिए। देखिए, आज मैं पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, पूरे हरियाणा में घूम के एक बात देखी है, इतना जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। 36 बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की सरकार बनाएगी। तो मैं जहाँ जाता हूँ एक ही आवाज, भाई मैं इतना बोल रहा हूँ, इतना दारे मत लगाओ, जहाँ जाता हूँ एक ही आवाज आती है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। थोड़े दिन की मेहमान है सरकार। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये एकदम कैसे बदलाव हुआ? ये बदलाव इस वास्ते हुआ कि लोगों ने तोल के देख लिया। 10 साल की हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार 2005 से 2014 तक थी और अब ये 2014 से लेकर 2024 तक इनकी सरकार। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही शारदा राठौर ने कांग्रेस पर टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। शारदा ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया, जबकि उन्होंने ईमानदारी की राजनीति की है। शारदा राठौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। अब समाचार एजेंसी INAS के पास ये मौजूद इस वीडियो में शारदा राठौर अपने समर्थकों को संबोधित कर रही हैं। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि ये वीडियो किस दिन का है। इस वीडियो में शारदा ये कहते हुए सुनी जा सकती हैं कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन कहते हैं ना कि चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है, मैंने तो ईमानदारी की राजनीति की थी। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने शारदा राठौर की टिकट काटकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पराग शर्मा को टिकट देकर उन्हें मैदान में उतार दिया है। अब उसके बाद से शारदा राठौर में एक टीस भी है कि टिकट मुझे मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। और बल्लभगढ़ विधानसभा से पराग शर्मा तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा के सामने चुनावी मैदान में रहेंगी। शारदा राठौर का यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से पराग शर्मा के लिए ही बोला गया है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। तो मैंने तो ईमानदारी की राजनीति करी। हरियाणा में चुनावी मौसम के चलते लगातार पार्टियों के शीर्ष नेता जनसभा कर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए जुटे हुए हैं और लगातार इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा से आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार गिरिराज जटोला के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में उनके समर्थक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे। चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार पृथला विधानसभा से मैदान में है और वह पृथला विधानसभा की जनता से अपील करते हैं कि जैसे दूसरी पार्टियों ने उनके समाज को साथ ठगने का काम किया है, उनका उम्मीदवार उनके हर सुख और दुख में साथ खड़ा दिखाई देगा।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कांग्रेस में हुई कुमारी शैलजा की अनदेखी का बदला हरियाणा का दलित समाज चुनाव में वोट की चोट से लेगा। तो वहीं संयुक्त उम्मीदवार गिरिराज जटोला ने यह भी कहा कि उनके छोटे से आह्वान पर जिस तरीके से आज भारी जनसैलाब मोहना की अनाज मंडी में पहुंचा है, उससे ये साफ जाहिर है कि पृथला विधानसभा के लोग अब बदलाव की तैयारी में। पृथला विधानसभा की जनता ने तीनों पूर्व विधायकों को मौका दे दिया है और अब की बार वह जनता आजाद समाज पार्टी को ही जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। धन्यवाद। और पृथला में हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यहाँ से गिरिराज जटोला जी बहुत ही भारी मतों से जीत कर जाएंगे। आजाद जी, कांग्रेस में किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से अभी से कांग्रेस के लोग जिस तरह से पर्ची की बात करने लगे हैं, मुझे नहीं लगता एक भी ईमानदार नौजवान को, संघर्षशील नौजवान को नौकरी मिलेगी। उनका पिछला राज भी देखा है और सारी नौकरी रोहतक में ना चल जाए, हमें समझना पड़ेगा। उनके अपमान का बदला समाज वोट की चोट से ले। ये पृथला विधानसभा का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं इसका तहे दिल से पूरी पृथला विधानसभा का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अब से पहले 3 विधायक देख लिए जिन्होंने किसी ने लूटने का काम किया, किसी ने समाज को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, और एक विधायक तो बेचारा थोड़ा बुजुर्ग ज्यादा है, तो आप समझ सकते हो वो कितना काम करेगा। तो मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं और कहता हूं एक मौका मुझे दें, मैं आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरूंगा और औरों की तरह धोखा देने का काम नहीं करूंगा, विकास करने का काम करूंगा। जाट और जो दलितों का समीकरण बनाया गया है आजाद समाज पार्टी के रावण द्वारा, क्या आपको लगता है कि वो काम कर पाएगा? क्योंकि पहली बार जो 7 बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर जो अगर हम अनुमान लगाएं तो क्या आपका किसने कहा ब्राह्मणों का वोट ज्यादा है? और ब्राह्मण वही वोट मुझे दे रहा है। और ये देखो, इसमें ब्राह्मण भी है, जाट भी है, गुजर भी है, मुस्लिम भी है, अहीर भी है, इसमें 36 बिरादरी बैठी है। तो वहीं कैथल में कलायत विधानसभा से आजाद उम्मीदवार अनीता ढुल अब बड़ सीकरी से विशाल शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। तो वहीं अब आपको बता दें कि अनीता ढुल बड़ सीकरी ने यह कहा कि कलायत की जो जनता है वो लंबे समय से अनदेखी का शिकार हुई है। अब ऐसे में मुझे कलायत की देवतुल्य जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। कलायत की जनता के आशीर्वाद से ही अब बड़ी जीत दर्ज वो करने वाली हैं और हरियाणा विधानसभा में कलायत की जनता की आवाज बनेंगी। अच्छा रहा, ये आप सब देख भी रहे हैं। ये क्योंकि नारी के मान सम्मान की लड़ाई है, ये हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मैसेज ये दिया गया है कि सबने मेरा समर्थन करके ये जताया है कि ये आपके अकेली की लड़ाई नहीं है, ये हम सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये जनता ही मेरी लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो जनता की उम्मीदवार हूँ, मैं किसी पार्टी की उम्मीदवार नहीं है। तो जनता के बीच में रही हूँ, जनता को जानती पहचानती हूँ। अब तो काम मैंने सारा इन पे सौंप दिया और ये अपना काम संभाल रहे हैं। 8 तारीख को बता देंगे इन्होंने क्या किया है। मैं अपील करती हूँ मेरी कलायत की जनता से कि आप उसको वोट दीजिए जो 10 साल से आपके बीच रहा, जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस बीच कैथल में जेजेपी प्रत्याशी कृष्ण बाजीगर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, हमें लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। तो वहीं गठबंधन को लेकर ये कहा कि हमारा गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। हमारा जो चुनाव है वह 36 बिरादरी का चुनाव है और 36 बिरादरी ही चुनाव को लड़ रही है। हमारा चुनाव बहुत अच्छी तरह से उठ रहा है और साथ ही साथ 36 बिरादरी का पूरी तरह से प्यार हमें मिल रहा है। मगर ये एक प्यार और स्नेह है इन लोगों का, जो इन्होंने हमारे को इतना प्यार और मान सम्मान दे रहे हैं। आप देख रहे हो ढोल नगाड़ों के साथ और इतने बुजुर्ग नौजवान साथी निकल के आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इनका प्यार दर्शा रहा है। देखो, जो
हमारा गठबंधन का चुनाव है, हमारा चुनाव इतना ज्यादा उठा हुआ है और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, हमें 36 बरादरी का प्यार मिल रहा है और 36 बरादरी के लोगों ने हमें विधानसभा में भेजने की टिकट देने का काम करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ के और बाहर निकल के आए हुए हैं घरों से। जो आप दीपेंद्र हुड्डा जी की बात कर रहे हो, आपको ये पता होगा अभी परसों की एक रैली थी, उस रैली में एक व्यापारी आदमी को जो ओम प्रकाश जी गोयल हैं उनके जेपी जी ने उनके लात मारने का काम करा, जो अभी से ही लात मारने लग गए। वो आगे सरकार में सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे? लोगों के अंदर बहुत बड़ा रोष है, व्यापारियों के अंदर रोष है कि एक सामाजिक आदमी को इस तरह स्टेज पे लात मारना बहुत ही भयानक और आगे का जो भविष्य बहुत खराब चलने जा रहा है। जैसे वो घटना हुई तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल 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 उनके में फर्क पड़ेगा। अगर किसी व्यापारी आदमी को इतना बेइज्जत और बेदलील किया जाए तो व्यापारी आदमी कहाँ से साथ देंगे? व्यापारी आदमी में तो बड़ा भारी रोष है और वो आपने देखा होगा एक सोशल नेटवर्किंग पे भी और वैसे आपके मीडिया के थ्रू भी एक न्यूज चली हुई है। मगर ये एक प्यार और स्नेह है इन लोगों का, जो इन्होंने हमारे को इतना प्यार और मान सम्मान दे रहे हैं। आप सोनीपत में आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के राय के पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले अब जयतीर्थ दहिया ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राय की टिकट में पैसों का लेन देन हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी टिकट कटवाने और उनको जलील करने में दोनों बाप बेटे यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का रोल है। दोनों ने कांग्रेस की हवा खराब कर दी है और वे चुनाव के बाद अब आगे का फैसला लेंगे। समर्थकों को उनका संदेश पहुंच गया है और अब वे कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में क्योंकि जिस तरीके से पार्टियों इसका टिकटों का वो वितरण हुआ है वो बड़ा एक शर्मनाक और उसमें बड़ा वो करने वाला है और जिसमें वर्कर्स बड़े जलील हुए हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि भाई इस इलेक्शन के फौरन बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद हम अपने समर्थकों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। ये फैसला तो ये फैसला पार्टी छोड़ने का तो मैंने खुद अपनी जलालत बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे जिस तरीके से धोखा दिया गया, मुझे जिस तरह से हुड्डा साहब ने जलील किया, मैं वो बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। बिल्कुल नजदीकी वाला सवाल ही नहीं। मैं 10 साल एमएलए खुद भी तो रह लिया, हुड्डा साहब के साथ एमएलए भी रह लिया मैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुड्डा साहब अगर मुझे जलील करते हैं, मेरे से तो ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है कि मैं इस बात को बर्दाश्त। तो आज निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर भूप सिंह ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेकों गांव का दौरा कर चुनाव प्रचार किया और आपको बता दें कि इस दौरान गांव के ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया, पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर भूप सिंह ने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। डॉक्टर भूप सिंह ने और ये बताया है कि हर गांव में बड़ी संख्या में माता बहनें बुजुर्गों ने हमारी सभाओं में शामिल होकर हमें अपना समर्थन दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 45 वर्षों से भ्रष्टाचार की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, काम नहीं करने की राजनीति होती आ रही है, लेकिन अब लोगों ने मन बना लिया है कि अब काम करने की राजनीति को स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जिस तरह का जोश और भीड़ हमारी सभाओं में नजर आ रहा है, हमें विश्वास है कि लोग अपना भरपूर समर्थन हमें देंगे। हमारा दौरा जो है ना पल से शुरू हुआ, पल पहाड़ बैरावास गडानियाँ होते अब खेड़की गांव में हम हैं और आगे अब हम जा रहे हैं नालावास में, गुलावला में, कुक्सी, डेरली जाट। किस तरह का रिस्पॉन्स गांव में आपको प्राप्त? बहुत बड़ी अपार समय मिल रहा है लोगों का और सब लोग अब की बार बदलाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और उन्होंने अपना फैसला कर लिया। अब की बार डॉक्टर भूप सिंह को हम वोट करेंगे और अपने क्षेत्र में बदलाव लाएंगे ताकि यहाँ पर नहरी पानी आ सके। 22 हिस्सा हरियाणा के पानी में से हमारा है, वो पानी हमारे खेत तक लाएंगे ताकि यहाँ का चौवा जो 1500 फीट पर है उसको 50 फीट तक लेके आएँ और यहाँ के खेतों में भी फसलें हों, ऐसा हमारी विचार है। और बच्चों के रोजगार के लिए आईएमटी बनवाएंगे। जो 20 साल से धोखाधड़ी चल रही है आईएमटी को लेकर के और लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, वो आईएमटी बनवाएंगे ताकि सभी तो वहीं सोनीपत में नेपाल के श्री राष्ट्र संघ मानव मिलन के संस्थापक डॉक्टर मणिभद्र मुनि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ नेपाल से भी सैकड़ों लोग एकत्र हुए, शामिल हुए। तो वहीं डॉक्टर मणिभद्र मुनि ने कहा, मानव सेवा ही सबसे अच्छा कर्म है। आज के इस युग में
मनुष्य बड़े और श्रेष्ठ बनने की होड़ में लगे हुए हैं, परंतु सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना बेहद जरूरी है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन किसी भी धर्म संप्रदाय और अध्यात्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। इससे हमारी बहुत सारी शाखाएं इसमें कार्य कर रही हैं। नेपाल, भारत और अनेकों शाखाओं के यह सदस्य आ रहा है और सोनीपत में दूसरी बार सम्मेलन आयोजन हुए से 10 साल पूर्व भी हुआ था, परंतु आज का कार्यक्रम बड़ा भव्य और विशाल सोनीपत के समाज और सोनीपत के जो मानव मिलन और सोनीपत के जैन समाज वालों ने विशाल रूप में इस तरह की तैयारी की। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आज हम इंसान बने हैं, इंसान के रूप में हमने जन्म लिया है, तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले हम लोग इंसान बने, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बनाया है। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़ा नेता बनूं, बड़ा खिलाड़ी बनूं, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बनूं, और सबसे पहले भगवान कहते तो जो मैंने बना के भेजा है वो इंसान है, पहले इंसान बन, मानव बन, और इन्हीं मानव के जो अच्छे विचार हैं उनको मिलाने की हमने एक बहुत बड़ी संस्था मानव अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन है, और उसका आज विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सोनीपत में 2 दिवसीय सम्मेलन। फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर 17 कम्युनिटी सेंटर में अब महिलाओं से जनसंवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे इस लोकतंत्र के चुनाव महापर्व में अब महिलाओं की 50% भागीदारी हर बार रहती है। विपुल गोयल ने अपील की है कि इस पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लें और आने वाले 5 अक्टूबर को वोट डालें। विपुल गोयल ने कहा जितनी भी यहां पर माताएं बहनें बड़ी संख्या में पहुंची हैं, इन्होंने अपना मन बना लिया है कि वे अपने भाई विपुल गोयल को ही वोट देकर ज़रूर जिताएंगे। आज ये महिलाएं जो कि एक लोकतंत्र के उत्सव के अंदर 50% की भागीदार हैं वोट देने के लिए, इनको भी जो वोट देने के लिए प्रेरित करना हम लोगों को सभी को चाहिए, क्योंकि वोटों की परसेंटेज बराबर की होने के नाते इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज सभी से यहीं पर रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में मतदान।